गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर में हम मानव भूगोल पढ़ रहे थे। मानव भूगोल में हम मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने निश्चयवाद, संभववाद के बारे में अध्ययन कर लिया था। और आज जो हमारा अध्ययन का टॉपिक रहेगा वो है नवनिश्चयवाद। स्टूडेंट, नवनिश्चयवाद का मतलब है, पहले जैसे हम निश्चयवाद पढ़ रहे थे उसमें प्रकृति निर्देश देती है, उन सभी निर्देशों को पालन करना मानव समुदाय को करना पड़ता था। उसके बाद में संभववाद संकल्पना आई। संभववाद संकल्पना में प्रकृति जो निर्देश देती है, जरूरी नहीं उन सभी निर्देशों का मानव पालन करे, अपनी सुविधा अकॉर्डिंग उनके सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य नहीं था, वो उसमें चूज कर सकता है। ये था संभववाद। मतलब नवनिश्चयवाद में निश्चयवाद में प्रकृति सर्वे सर्वा बताई गई थी और संभववाद में मानव सर्वे सर्वा बताया गया था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार भी लिखे थे, दिए थे। उसके बाद अगर हम बात करें नवनिश्चयवाद की, तो नवनिश्चयवाद निश्चयवाद और संभववाद के बीच की कड़ी है। मानव पर्यावरण संबंधों का नवीन दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य को अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए। उनका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को पुनः लौटा सके। वे संसाधन जैविक तंत्र से पुनः चक्र आरंभ कर सकेंगे। इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं। इस मध्यम मार्गी विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर माने गए हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इसको रुको और जाओ, तथा टेलर महोदय ने क्रियात्मक संभववाद का नाम भी इसे दिया, टेथम महोदय ने। तो ये कई बार स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि रुको और जाओ की संकल्पना किसने दी थी, तो ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी। आगे चल करके ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल, ज्योग्राफी इन 12th सेंचुरी 1951, 20वीं शताब्दी में भूगोल में स्पष्ट करा था, इस सत्य पर बल दिया था कि पर्यावरण नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी नहीं बांधा जा सकता। वास्तव में न तो प्रकृति पर का ही मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य का प्रकृति पर विजेता होना। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य संबंधों का उचित विश्लेषण इसी मध्य मार्ग द्वारा संभव होना चाहिए। नवनिश्चयवादी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए विश्व के अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जनसंख्या को देखते हुए संसाधनों के उपयोग पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। मानवीय विकास के लिए आर्थिक संभावना के बढ़ते क्रम को नहीं रोका जा सकता। मनुष्य को पुनः जंगली पशु की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए आर्थिक प्रगति आवश्यक है, परंतु हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे संसाधनों का उपयोग अधिक करना चाहिए जिनका नवीनीकरण प्राकृतिक या मानवीय सतह से अधिक संभव हो। इसके लिए विकसित देशों में इस्पात और अन्य धातुओं को पुनः चक्रीयकरण में लाया जा सकता है और जल का भी पुनः चक्रण आरंभ कर दिया गया। पेट्रोलियम जनित रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करके या इनके स्थान पर ऊर्जा के अन्य स्रोतों का उपयोग कर वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल खाना बनाने में बल्कि मोटर कार व अन्य स्वचालित वाहनों को चलाने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कृषि कार्यों का अधिक क्षेत्रीय विकास न करके सघन कृषि अथवा महासागरों में उपस्थित वनस्पति व जीव जंतुओं से उत्पन्न भोजन मनुष्य के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तकनीकी अनुसंधान का उपयोग जंतुओं की संख्या कम करने, परंतु अधिक दूध, मांस और ऊन उत्पादन में किया जा रहा है। इसी प्रकार मनुष्य की भोजन आवश्यकताओं के लिए भी अन्य संचित भोजन सामग्री बनाई जा रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम हो गया है तथा मनुष्य एवं पर्यावरण में मैत्री संबंध बने हैं। भूगोलवेत्ताओं एवं अन्य पर्यावरण शाखाओं की ये मान्यता है कि विश्व एक आंतरिक यान की भांति है, जिसकी अर्थव्यवस्था भी आंतरिक यान की सीमित सामग्री की तरह है। उसी भोजन के आधार पर या उसी सीमित भोजन के आधार पर अंतरिक्ष यान को चलाना पड़ता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर भी संसाधन सीमित है, उनका नवीनीकरण भी समय लेता है। उपयोग के उपरांत संसाधनों से उत्पादित वस्तुएं प्रारंभिक तथ्यों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके उपरांत उन्हें पुनः चक्रण में लाया अधिक समय लगता है।
यदि हमें संसाधनों का सीमित उपयोग नहीं किया तो मानव जाति उसी प्रकार लिप्त हो जाएगी जिस प्रकार डायनासोर लिप्त हुआ था। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण की पोषणीयता को भी स्वास्थ्य बनाए रखें। पोषणीयता का तात्पर्य है यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से या सतत विकास से। सतत विकास में संसाधनों का सीमित उपयोग करते हुए विकास करना है। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संचित पदार्थ या संचित खनिज ऊर्जा संसाधन इनको बचा करके रखना है और सीमित उपयोग करके ऊर्जा संसाधनों को बचा करके जो विकास किया जाता है उसे ही सतत विकास, पोषणीयता विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। नवनियतिवादी के समर्थन में श्राडर महोदय ने अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी में लिखा है कि विज्ञान का आदर्श दबाव न होकर समन्वय होना चाहिए। मानव भूगोल का नारा प्रकृति की विजय या अधीनता न होकर उसके साथ सहयोग होना चाहिए। इसी प्रकार टेलर महोदय ने लिखा है कि मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र, मंद या अवरोध करने में सक्षम है, लेकिन यदि वह विवेकशील है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। वे किसी बड़े शहर के यातायात नियम के समान है जो गति को परिवर्तित तो कर सकता है किंतु प्रगति की दिशा को नहीं। और यही वाक्य दिया था उन्होंने अपनी पुस्तक में रुको और जाओ। किसने? टेलर महोदय ने। कौन सी पुस्तक में? 20वीं शताब्दी में भूगोल, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में ये बात कही थी। तो विद्यार्थियों, हम मान सकते हैं कि इसमें जो नवनिश्चयवादी की संकल्पना थी उसमें जो इसके मुख्य प्रतिपादक थे वो ग्रिफिथ टेलर थे। उन्होंने संभववाद और निश्चयवाद के बीच की कड़ी निकाली थी नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में उन्होंने माना था, मेन बात क्या है, नवनिश्चयवाद में उन्होंने माना था कि प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता और न ही मानव प्रकृति को जीत सकता है या विजेता हो सकता है। ये कभी भी संभव नहीं है। मानव है वो प्रकृति का दास नहीं है। मानव है वो प्रकृति के जो निर्देश निर्धारित है उन्हें निर्देशों की पालना करना मनुष्य में नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी निर्देशों को पालना करने पर तो निश्चयवाद की भावना संकल्पना प्रतिपादित हो जाती है, जबकि निश्चयवाद नवनिश्चयवाद में ये कहा गया है कि न तो प्रकृति सर्वेसर्वा है और न ही मानव सर्वेसर्वा है। दोनों अपने समन्वय के अनुसार कार्य करते हैं। दोनों अपने समन्वय में लेकर के किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यही बात इसमें नवनिश्चयवाद की संकल्पना में हमें दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। कई बार विद्यार्थी ये भी पूछ लेते हैं नवनिश्चयवाद की संकल्पना के संस्थापक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवादी संकल्पना के संस्थापक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। 20वीं शताब्दी में भूगोल नामक जो ग्रंथ लिखा था वो किसने लिखा था, ग्रिफिथ टेलर ने। तो ये तो थे इसके संबंधित क्वेश्चन। तो ये था हमारा मानव और पर्यावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन। हमने निश्चयवाद के द्वारा पढ़ा, संभववाद के द्वारा पढ़ा और नवनिश्चयवाद के द्वारा पढ़ा। ये हमारी संकल्पनाएं थी। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।